और आइए इसी पर और विस्तार से चर्चा करते हैं। तमाम खास मेहमानों का परिचय मैं पहले ही करवा चुकी हूं, लेकिन हमारे साथ फादर सुनील सोलोमन भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका भी फादर। लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत गुलाम सरवर जी मैं आप ही से करना चाह रही हूं कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो शुरू से ही इसके विरोध में रहा है, अब तो एक QR कोड भी निकाल दिया है, कबूल क्यों नहीं है UCC? देखिए, दो बातें एक साथ हैं। दरअसल ये तो डिबेट का सब्जेक्ट अभी था ही नहीं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश की धरती पर अपने संबोधन में साफ शब्दों में कहा कि हम एक देश में दो तरह का कानून नहीं चाहते, एक घर में जब नहीं होगा, ये प्रधानमंत्री जी के शब्द थे, तो एक देश में क्यों होंगे, तो वहाँ से बहस शुरू हुई। लेकिन उसी भाषण को अगर पूरी तरह से आप सुनेंगे तो उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी आगे कह रहे हैं कि मुसलमानों का एक सेक्शन है पसमानदा, जिसका जो है बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ है, हम उसको भी मुख्यधारा से जोड़ने की बात करते हैं और हम उनको भी मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। दुर्भाग्य है कि UCC जो कि प्रस्तावित है, मात्र अभी कोई उसका ड्राफ्ट कहीं है नहीं, किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, क्या होगा कैसा होगा, हो सकता है सबको स्वीकार हो जाए। उसके बावजूद देखिए ना कि कितना विरोध हो, हाँ, मैं जा रहा है, कितना डराया जा रहा है। मैं कंप्लीट कर लूं जी। तो मेरा ये कहना है कि जो सेकंड पार्ट था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पसमानदा मुसलमानों का, उसमें आर्टिकल 38, 39 का वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूं, जो एक खाना बना हुआ है, फंडामेंटल राइट का तो वायलेशन हो ही रहा था। आर्टिकल 14 का हो रहा था शुरू से। 10 अगस्त 1950 से लगातार इस देश में हिंदू धोबी को अलग फैसिलिटीज, मुस्लिम धोबी को अलग दिया जा रहा है, हिंदू नाई को अलग दिया जा रहा है, मुस्लिम नाई को अलग दिया जा रहा है, जो कि अनुसूचित जाति में आते हैं, जिस राज्य की सूची में है। तो ये भेदभाव जो 70 साल से हुआ, तो अगर जबकि यहाँ आदेश बजाता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी हो और कोई भी मामला हो उसमें इक्वल, तो उसी भेदभाव को तो खत्म करने की बात हो रही है ना विष्णु शंकर जैन जी। विष्णु शंकर जैन जी उसी 341 पर आज भी धार्मिक प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध के हटाए बगैर इक्वलिटी आ ही नहीं सकती है। हाँ, आप नहीं आ सकती है क्या? यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल नहीं। हाँ, एक देश में दो कानून कैसे संभव है? विष्णु शंकर जी, देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं और मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। यहाँ पे हम डिबेट करें यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। ये रिजर्वेशन पे चलेगा नहीं, यूनिफॉर्म ही है ना, एक कानून होगा ना एक देश में। सर मुझे बोल तो लेने दीजिए, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट भी नहीं किया, मेरे को अपनी बात तो रख लेने दीजिए। मैं आपको आज आंकड़े देना चाहता हूँ वर्ल्ड पर्सपेक्टिव के। 112 ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आज पोलीगैमी बैंड है। उन 112 कंट्रीज में मुस्लिम देश और साथ ही साथ जो विकसित देश माने जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, यूरोपियन यूनियन के 27 देश, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, टर्की, मंगोलिया, चाइना, इजिप्ट, अजरबैजान, कनाडा, इन सब जगहों पे पोलीगैमी आज बैंड है। आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत सीरियस बात रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं मेरे दोनों भाई यहाँ पे जवाब दें। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, जिससे आज 200 मिलियन लड़कियां अफेक्टेड हैं, $120 मिलियन खर्च किए जाते हैं उनके फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की वजह से जो दिक्कतें हो रही है उनके इलाज के लिए। क्या ये फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का सपोर्ट करते हैं? क्या आज जो चाइल्ड मैरिज, कारण बता दीजिएगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, आज जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं क्या आप उसका सपोर्ट करते हैं? आज यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो बात हो रही है वो जेंडर जस्टिस की, फीमेल इक्वालिटी की, फीमेल डिग्निटी की बात हो रही है, और ये जो कुरीतियां हैं उनको हटाने की बात हो रही है। मगर मुसलमानों को अधिकार नहीं देंगे। अधिकार में हिंदुओं को अलग आरक्षण। अब आप देखिए, आप ना खुद ही हिंदू मुसलमान नहीं, अधिकार जो देश कुरान से चलेगा या संविधान में शरिया से चलेगा या संविधान से ना सर, तो पहले ही आप ये कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं? पहले 341 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341, उसमें भेदभाव कर दिया इन्होंने, हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग कर दिया। तो क्यों किया आपने अलग? पहले वहां ना आप अमिताभ सिन्हा जी,